The million dollar question for all 2024 students is that can we still get an IIT in 1 year? Okay, in the last video I gave you a strategy, a plan, but there is still a question, right? That is this plan even viable? क्या एक साल में IIT जैसा एग्जाम क्लियर करना पॉसिबल है भी या नहीं? Because lot of you are at a different stage of your JEE preparation, right? कुछ स्टूडेंट्स ने अभी अभी शुरू की है, कुछ स्टूडेंट्स की इतनी अच्छी नहीं रही थी 11th and that is why they are not trying to improve on it. कुछ लोग ऐसे थे जिनका 11th was okay or it even went decent but now they want to do even more. और कुछ लोग obviously 2023 बैच के ड्रॉपर्स भी होंगे, right? So we'll discuss अच्छे से कि क्या IIT एक साल में करना पॉसिबल है या नहीं. 3-4 अपन डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिस्कशंस करेंगे. शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि हमारा JEE 2024 का कोर्स उस पर कल लास्ट डे है डिस्काउंट की 4th April तक उस पर रहेगा ये डिस्काउंट. It's around 25%. So if any of you are yet to get that course and are interested, this is the time to get it because उस पर हम डिस्काउंट थोड़ा हम कम ला पा रहे हैं अभी. तो कई लोग बोल रहे थे कि यार आप वापस कब लाओगे. सो दिस इज द टाइम यू कैन गेट अ डिस्काउंट. प्लीज डू इट टुडे इटसेल्फ. उस कोर्स में वो सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आपको इस चीज के लिए चाहिए फॉर गेटिंग IIT in 1 year and a lot of that is covered by me personally as well. So if you want a course, जैसे इस चैनल पे आपको काफी जेन्युइन बातें बताई जाती है वैसे ही उसमें भी आपको बहुत ही जेन्युइन तरीके से पढ़ाया जाएगा टू JEE एडवांस लेवल. ओके, आपको DPP टेस्ट सीरीज लेक्चर सब कुछ उसमें मिल जाता है और डिटेल्स बाद में बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में जाके आप आज या कल में उसको ले लीजिएगा. तो बात करते हैं यार फर्स्ट 1 ईयर के अंदर IIT क्लियर करने का. देखो हम पहले डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स को 3-4 कैटेगरीज में. तो पहला तो है कि आपकी 11th में कोई प्रिपरेशन ही नहीं है, ठीक है, कि आपने या तो 11th में आपको JEE का पता नहीं था या पढ़ा नहीं या आपको समझ में नहीं आया ड्यू टू वॉट एवर रीजन. पास्ट इज पास्ट. एक सिनेरियो ये बनता है कि यार हमें 11th का कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ नहीं है, बेसिकली जीरो. सेकेंड इज की 11th हमें समवॉट आती है, थोड़ा बहुत हम जानते हैं, ठीक है, पता है, कुछ कुछ चीजें पता है. जैसे हमारा जो 11th क्लास का स्कूल एग्जाम हुआ था उसमें हमने अच्छा स्कोर किया, हमें सारे कॉन्सेप्ट पता है 11th के क्या क्या है, NCERT हमें आती है, बेसिक क्वेश्चन हम कर लेते हैं. ओके, इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. एंड लास्ट कि 11th हमारी डिसेंट या अच्छी गई. डिसेंट या अच्छी का मतलब है कि एटलीस्ट 50 to 60% टॉपिक्स आपको JEE लेवल तक क्लियर है, मतलब JEE एडवांस लेवल तक क्लियर है. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नो 100% ऑफ एवरीथिंग, बट एटलीस्ट आपको जो बेसिक या जो मेन चैप्टर जैसे काइनेमेटिक्स है उसमें आपको JEE एडवांस का मैं प्रीवियस ईयर सवाल पूछ लो अगर कोई, तो आप काफी चांसेस से कर लोगे. NLM का मैंने कोई PY की पूछ लिया JEE एडवांस का, आप कर लोगे. आपको मैंने ब्लड से S ब्लॉक का कुछ पूछ लिया, आपको आता है. आपको मैंने इक्विलिब्रियम का सवाल पूछ लिया, आप कर लेते हो. बेसिकली समथिंग लाइक दिस स्टूडेंट इज कि कुछ चैप्टर्स में इसको हो जाता है, इसको सब चीजें पता है, मेनली क्या क्या है, सारे कॉन्सेप्ट इसको ध्यान में है इस बच्चे को. सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ. एंड इसको हम JEE मेन के क्वेश्चन अगर दे दे तो ये 70-80% कर लेते हैं, ठीक है. सो दीज आर 3 वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई विल टेल यू कौन क्या एक्सपेक्ट कर सकता है. सो ये वाला जो स्टूडेंट है देखो, क्योंकि हम इन दोनों पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर प्रॉब्ली इन दीज कैटेगरीज, तो इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं. सो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट जो अच्छा कर रहा है, ट्रस्ट मी देयर इज नो गारंटी कि आपको IIT मिल जाएगी. एक्चुअली मैंने देखा है कई सारे ऐसे बच्चों के साथ होता है कि स्टूडेंट्स हु आर वेरी गुड इन क्लास 11th दे गेट बर्नड आउट क्योंकि वो 11th में अपना इतना जोर लगा चुके होते हैं कि वो बोर हो जाते हैं JEE प्रिपरेशन. दिस इज वेरी रियल. ओके, क्योंकि अभी आपकी जो JEE प्रिपरेशन जितनी हुई है ना, अभी आपको 1 साल लगभग शायद हुआ होगा या 1 साल भी नहीं हुआ होगा कुछ बच्चों को, राइट. एंड यू स्टिल हैव मोर देन अ ईयर टू गो. तो अभी आप लोग की एनर्जी जा चुकी है काफी लोगों की. एंड अब सिलेबस जो आएगा ना वो लगभग आप कह सकते हो अभी 11th तक जो पढ़ा था उसका 1.5 या 2 टाइम्स हम कह सकते हैं. इतना अभी और बचा है आपके पास काम. तो भाई मेहनत रहेगी. ऐसा नहीं है कि आपने 11th में अच्छा किया तो IIT की गारंटी हो गई है. यस, आपने अगर 11th अच्छा किया तो आपको 12th समझ में इजीली आएगी, आपको चीजें बेटर होंगी बेसिकली आपसे, एंड थोड़ी सी आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी. लेकिन बाय नो मीन्स इट इज अ गारंटी. एंड उल्टा एक्चुअली कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि 11th अगर ज्यादा अच्छी चली जाती है ना तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, पढ़ना कम कर देते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं, थक जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत चीजें हो जाती है, राइट. और उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है आगे जाके. तो अगर आप फोकस्ड रहते हो 12th में देन यस यू कैन डेफिनेटली गेट एन IIT और आप एक्चुअली अंडर 100 रैंक भी ला सकते हो क्योंकि आपका 11th क्लियर है, बट प्रोवाइडेड आप मेहनत करोगे. अब हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट की जिसका सिलेबस कुछ हुआ ही नहीं है बेसिकली, हु इज एट अ 0 लेवल. ओके, 0 या बहुत ही कम बेसिकली पढ़ाई है. तो अब ऐसे स्टूडेंट को मैं आपको बता देता हूं क्या आप IIT जा सकते हो, ठीक है. पहले हम बात कर लेते हैं क्या तुम एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो, आप NIT में जा सकते हो, क्या आप BITS में जा सकते हो,
इनका आंसर है यस, आप डेफिनेटली जा सकते हो, क्योंकि इन एग्जाम्स के लिए ज्यादा प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। और इवन एक बच्चा एक साल में क्या, मैं तो कहूंगा इवन 6-7 मंथ्स में भी अगर एक स्टूडेंट ठीक ठाक स्मार्ट है और थोड़ा ढंग से पढ़ लेता है, वो मोस्टली कर लेगा। मतलब जेई मेन बिट्स वगैरह निकल जाते हैं, बिकॉज आपने जैसे पीवाईक्यूज अच्छे से पढ़ लिए, सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी वगैरह ढंग से पढ़ ली, अपने कोचिंग के नोट्स अच्छे से गो थ्रू कर लिए, यूट्यूब पे कुछ वन शॉट वगैरह देख लिए, एकेडमिक्स का कोर्स जैसे या ऐसा कुछ कर लिया, यूजुअली कर लेते हैं बच्चे, इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके, तो आप ठीक ठाक नंबर लेके एक एनआईटी वगैरह में आ जाओगे। लेकिन बात जब आईआईटी की आती है ना, वहां पे देखो बच्चों क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट मामला है। ओके, बिकॉज आईआईटी में ऐसा तो है नहीं कि सिंपल सवाल आते हैं, जेई एडवांस में काफी डिफिकल्ट सवाल आते हैं। मतलब जेई मेन में जो बच्चा बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रिपेयर्ड है ना, ऐसा हो सकता है कि यार वो बच्चा, जैसे ऐसा भी कई बार होता है कि आपके जेई मेन में लेट से 60% नंबर आ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि आप जेई एडवांस में 10% भी ना ला पाओ, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट तरह के एग्जाम से हो जाते हैं। सिलेबस सेम है, लेकिन मतलब आप टॉप 100 रैंक को कंपेयर करोगे 200, वो तो सेम ही दिखेंगे। देखो आपको बच्चे, मतलब आप देखिएगा जो टॉप 200 में जेई मेन में या जेई एडवांस में तो वो दोनों में ले आते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल बच्चे की बात करें, इस तरह के बच्चे की, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि जेई में, क्योंकि देखो क्वेश्चंस का लेवल, अब जैसे जेई मेन में इतने लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं, अब जेई एडवांस में इतने लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब बच्चा को यहाँ तक प्रिपेयर है तो ये तो कर लेगा, लेकिन वो यहाँ के कर ही नहीं पाएगा वो, ठीक है। तो जेई एडवांस थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम है, यू नीड टू बी प्रिपेयर टू द नेक्स्ट लेवल फॉर दैट एग्जाम। सो अब यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। अगर आप बच्चों एक आसान तरीके से अपनी 11th-12th बिताना चाहते हो कि यार ठीक है हम एनआईटी बिट्स में चले जाएंगे तब भी हमें संतोष है, और एनआईटी बिट्स कोई बुरे कॉलेज नहीं है, ओके, और हम इतना ज्यादा अपने आप को लोड नहीं करना चाहते, क्योंकि आप अगर देखो आईआईटी क्लेम करोगे तो आपको हर चैप्टर को फिर जेई एडवांस लेवल तक जाके पढ़ना पड़ेगा, जो काफी ज्यादा अपने आप में एक टास्क है। मतलब आप ये सोचिए कि अगर एक चैप्टर को हम जेई मेन लेवल तक पढ़ रहे हैं ना, उसमें लेट से एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, तो उस चैप्टर को एडवांस लेवल तक कंप्लीट करने में 1.5 to 2x तक टाइम लग जाता है। तो अगर आप ये चाहते हो कि हम एक सेफ तरीके से चले, तो मैं कहूंगा आप जेई मेन पे ही एम करो, और आप एनआईटी बिट्स पे एम करके उनके लिए पढ़ लो जेई मेन के लिए अच्छे से। सच बता रहा हूं, अगर एक ऐसा बच्चा जिसकी प्रिपरेशन सच में बहुत ही कम है अभी तक 11th एंड के तक, तो आपके लिए बेटर यही है कि आप अपना एम थोड़ा सा कम कर लो, और आप मेंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो अभी से, क्योंकि मेंस में अभी आपके पास टाइम है। अभी आपके पास मेंस में भी ऑलमोस्ट 1 ईयर या 11 मंथ्स तो है ही है, 11.5 मंथ्स एक्चुअली, क्योंकि अप्रैल में अगर मेंस आपका होगा तो उसमें टाइम है अभी आपके पास 11.5 मंथ्स, ओके। सो यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, और उसके बाद हमारे पास 2 महीने होंगे, तब हम जेई एडवांस का थोड़ा बहुत देख लेंगे। क्योंकि देखिए आप जेई मेन की तैयारी करेंगे, उससे थोड़े बहुत नंबर आपके एडवांस लेवल के हो जाएंगे, और 2 महीने का जो गैप मिलता है ना, उसमें हम अपने आप को उस लेवल का, जिस लेवल पे जेई एडवांस डिमांड करता है, उसमें शायद हम अपने आप को प्लेस कर लेंगे धीरे धीरे। लेकिन आई थिंक इट इज वाइजर फॉर यू टू प्रिपेयर स्पेसिफिकली फॉर जेई मेन राइट नाउ, क्योंकि टाइम आपका बचेगा, और अभी आपके पास टाइम की कॉन्स्टेंट सबसे ज्यादा है। अभी आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अरे यार हमें इतना सारा सिलेबस कवर करना है और टाइम नहीं है। तो आप क्या करो, आपको जैसे करंट चैप्टर्स अभी पढ़ा रहे हैं 11th-12th के, तो आप उसमें सर की बातें सारी सुनो, नोट्स वगैरह सारे बनाओ, सारी चीजें समझो। लेकिन आपको जब होमवर्क मिलता है, उसमें कोई क्वेश्चन आपको लगता है बहुत ज्यादा, जैसे एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 ऐसे होता है ना कोचिंग शीट्स में, एक्सरसाइज 1 सिंपल होती है, एक्सरसाइज 2 में थोड़े से हार्डर क्वेश्चन होते हैं, एक्सरसाइज 3 पीवाईक्यूज की, यूजुअली हमारे कोचिंग में ऐसा होता था। तो आप क्या कर सकते हो कि एक्सरसाइज 1 आप पूरी करो, क्योंकि वो बेसिक्स हैं। एक्सरसाइज 2 में जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो कर लो, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जा रहे हैं। और एक्सरसाइज 3 में आप केवल जेई मेन के सवाल आप उसमें करिए। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम ही हमारा हार्ड क्वेश्चन करने में चला जाता है। वो टाइम अगर आप सेव कर लेंगे तो आप ज्यादा बेटर, अकॉर्डिंग टू मी, आप ज्यादा चैप्टर्स कवर कर पाएंगे। क्योंकि देखिए एक बच्चा है, वो एक चैप्टर का होमवर्क करने में 20 घंटे टोटल लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसको हार्ड क्वेश्चन करने में 10 घंटे लगे। आपने हार्ड क्वेश्चन स्किप किया, आपको 10 घंटे ही लगे। अब ये 10 घंटे जो आपके बचे हैं ना, इसको आप 11th की बैकलॉग क्लियर करने में, अगेन वो बैकलॉग भी हमें मेन लेवल की करनी है, जिसमें हमने एनसीईआरटी पढ़ ली, कोई ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह देख लिए, आप हमारे कोर्स में एनरोल होते तो उसके लेक्चर्स देख लिए बैकलॉग क्लियरिंग वाले, फिर आपने जैसे जेई मेन की डीपीपी केवल कर ली, ऐसा कह रहा हूं मैं। तो आपका 11th का बैकलॉग कवर करना भी थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन मैं बच्चों को ये दूंगा कि यार आप एनआईटी बिट्स, ट्रिपल आईटी, इनके लिए एम कर लो, जेई मेन की प्रिपरेशन ही अच्छी कर लो भाई। अच्छा एग्जाम है, मतलब ज्यादातर बच्चे जो 11th अपनी अच्छी नहीं कर पाते ना, यूजुअली वो लोग फिर एनआईटी बिट्स में चले जाए, वो भी यूजुअली बड़ी बात हो जाती है। तो मेरी सजेशन ये है कि आप मेंस के लिए एम कर लीजिए, थोड़ा सा अपना
टाइम भी बचेगा आपका। और बाय चांस अगर ऐसा होता है कि आपका ये टाइम सेविंग टेक्निक्स यूज करके इतना बढ़िया काम होने लग जाता है 3-4 महीने बाद कि आपको कॉन्फिडेंट है यार कि अब मेरी पेस अच्छी हो गई है, अब मेरा 11th का सिलेबस कवर होने लग गया, तो आप धीरे धीरे एडवांस की प्रिपरेशन भी चालू कर दो, ठीक है। और एनीवेज हमें 2 महीने बाद में मिलेंगे और 2 महीने मोर देन इनफ होते हैं, क्योंकि अगर आप जेईई मेन के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हो गया ना, उन 2 महीने में आप इजीली एडवांस की तैयारी कर सकते हो टू डिसेंट लेवल। हाँ, आपको ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 में मिलनी शायद मुश्किल है, लेकिन आप मे बी 5000 4000 जेईई एडवांस में ईयर लाके एक ठीक ठाक कॉलेज में आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो। टॉप आईआईटीज की लट से लोअर ब्रांचेस या न्यू आईआईटीज की सीएस वगैरह हो गई, या हु नोस टॉप आईआईटी में टॉप ब्रांच भी शायद आपको कहीं मिल जाए इफ द लक इज इन योर फेवर, राइट। सो दैट्स विल बी माय वन सजेशन कि आप अभी के लिए अपना एम थोड़ा लो कर लीजिए। और दूसरा सजेशन ये करने को, देखो आप करने को तो आपकी लाइफ है, आप जो चाहे कर सकते हैं, मैं तो बस सजेस्ट कर सकता हूँ। बाकी मेरा ये भी रहेगा कि इफ यू आर रियली इनटू आईआईटी तो आप थोड़ा सा टाइम बढ़ाएं अपना स्टडीज का, और अभी से आप जेईई एडवांस का भी तैयारी करते जाए, लेकिन फिर आपको टाइम देना पड़ेगा। या तो आप टाइम बढ़ाओ और ये चीज करो, अदरवाइज आप थोड़ी देर के लिए अभी अपना टाइम केवल जेईई मेन की तरफ डेडिकेट कर लो। आपको थोड़ा कंफर्ट है, आपकी बैकलॉग्स क्लियर होनी चालू हुई 11th की, तब आप अपना लेवल बढ़ा के एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हो। तीसरा हम आते हैं 11th के वो बच्चे जिनका ठीक ठाक चल रहा है। आई वुड से आपको इन दोनों की हाइब्रिड अप्रोच लगानी है। जो चैप्टर्स आपके अच्छे हैं उनमें आप एडवांस लेवल का रिवीजन वगैरह करोगे, करेंट चैप्टर्स जो चल रहे हैं वो भी आप पूरे जेईई एडवांस लेवल तक पढ़ोगे, और जो बैकलॉग्स वाले चैप्टर है उनको आप जेईई मेन लेवल तक अभी के लिए पढ़ लो, जब आपको बाद में टाइम मिले तब हम उनको एडवांस लेवल तक करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई हो, और अगर आपको ये सब करने में हेल्प चाहिए तो हमारा जेईई 2024 कोर्स से बेटर आपको कोई चीज नहीं मिलने वाली है इंडिया में एट दैट प्राइस विद दैट लेवल ऑफ क्वालिटी, ओके। उस कोर्स में आपका 2 तरह के हम लेक्चर्स देते हैं। पहले होते हैं बैकलॉग क्लियरिंग लेक्चर जो मैंने खुद बनाए, जिसमें आपको हर चैप्टर को 1 to 2 आवर्स में समराइज किया गया है। आप उसको पढ़े तो आपको चैप्टर की जिस समझ में आ जाएगी, ये बेसिकली आपका हो जाएगा। फिर हमने डिटेल लेक्चर्स भी दिए जिसके अंदर आपको हर चीज एडवांस लेवल तक पढ़ाई जाती है। आपको डीपीपीज भी मिलती है प्रैक्टिस के लिए, जिनके कंप्लीट सोल्यूशन मिलते हैं। आपको किसी प्रकार से हम लाइव आने को नहीं बोलेंगे कि आप इतनी बजे लाइव आओ, सारा मटेरियल आपको डे 1 पे 11th प्लस 12th का मिल जाता है। आप उसमें वैलिडिटी प्लान रहते हैं, तो आप मेरे अकॉर्डिंग 2 ईयर का पूरा प्लान लीजिएगा, क्योंकि वो पर मंथ बेसिस पे सस्ता भी पड़ेगा, प्लस आपका 2 ईयर का आपका टिल जेईई 2024 वाला जो प्लान है तो वो आपका एडवांस 2024 तक चलेगा, प्लस आपको पर मंथ वो सस्ता भी पड़ेगा, ठीक है। अब 1 मंथ का प्लान लेते हो तो वो थोड़ा सा रिलेटिवली महंगा आता है और 1 मंथ के हिसाब से, और उसमें फिर 1 मंथ के बाद आपका वो बंद हो जाता है चलना, ठीक है। तो मेरा सेशन रहेगा पूरा 2024 तक का प्लान लीजिए आप, उसके अंदर रिविजन लेक्चर से ये वाली चीज कर सकते हैं, और डिटेल लेक्चर से आप आईआईटी के प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको उसमें देते हैं, सबका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है, कोई डाउट क्लास वगैरह कुछ लफड़ा ही नहीं, सब चीजों को सॉल्यूशन आपको मतलब आपको डायरेक्ट लिखा हुआ सॉल्यूशन ही मिल जाएगा हर चीज का, ठीक है। सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप पर या वेबसाइट पर इस कोर्स में लॉग इन कर सकते हैं, और प्लीज डू इट टुडे और टुमारो इटसेल्फ, क्योंकि फिर इसका डिस्काउंट चला जाएगा और अभी हम बहुत ज्यादा डिस्काउंट्स नहीं ला पा रहे। सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। आई होप आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाए। लेट मी नो द कमेंट्स ऑल्सो कि आप कौन से टाइप के बच्चे हो, और आप आईआईटी के लिए एम करने वाले हो या आप अभी के लिए अपना जेईई मेन को एम बनाने वाले हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक, लिंक्स ऑफ एवरीथिंग इज इन डिस्क्रिप्शन, एंड द कोर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गुड लक।